सारे दिन में हम सैकड़ों बार मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन में तो अनगिनत बार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संसार में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसने कभी अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल ना किया हो? जी हाँ, नम्रता की देवी दादी प्रकाशमणि जी। मैं की जगह दादी दादी शब्द का प्रयोग किया करती थी कि दादी को ये विचार आया, दादी को सेवार्थ यहां जाना है, जैसे वो किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रही हों। मैंपन से इतना न्यारापन सचमुच अद्भुत था। मैं को दादी ने ईश्वर के प्रेम में मर्ज कर दिया था। वो कहा करती थी कि करन करावन हार तो ईश्वर हैं, वही सब कुछ करा रहे हैं। सचमुच सब कुछ करते हुए ये कहना कि दादी कुछ नहीं करते, ये उनकी नम्रता थी और इसी नम्रता ने उन्हें विश्व नवनिर्माण के कार्य में अग्रणी शिल्पी बना दिया। ये पांडव भवन का आंगन है जहां शुरू से मुन्नी मम्मा का टाइटल दिया गया था, अर्थात 3/4 मम्मा, अर्थात मम्मा जैसी ममतामय मूर्ति थी। और अभी भी मधुबनवासी दादी का माँ का जो स्वरूप था भूल नहीं सकते हैं, मिस करते हैं। विदेश सेवा की प्रेरणा मुझे दादी ने दी। 1971 में दिल्ली में योगा कॉन्फ्रेंस थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम था क्योंकि मैं अंग्रेजी जानती थी। कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूयॉर्क से एक योग कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण मिला। तो मैंने चलते चलते दादी को प्रश्न पूछा, दादी न्यूयॉर्क कौन जा रहा है? दादी पूछा, तुम जा सकती हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कि देखो, मेरे लौकिक पिता को इच्छा थी कि मैं विदेश में जाकर स्टडी करूं, परंतु मैंने कहा नहीं, मुझे स्टडी नहीं करनी है। परंतु अभी मैं यदि विदेश सेवा के लिए छुट्टी मांगूंगी तो ज़रूर खर्चा भी करेंगे और छुट्टी भी देंगे। तो दादी ने हमारा नाम पास किया और उन दिनों में जब हम विदेश जाते थे या विदेश से आते थे, बहुत अच्छा सम्मान होता था। हमको टावर ऑफ पीस के पास खड़ा करके गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा हूँ। और सब दादियाँ बैठकर कोई फल देती थी, कोई टोली देती थी, कोई अमृत छांटती थी, आदि आदि। और जब हम वापस लौटते थे तभी भी इतना सम्मान होता था। तो इस कारण क्या हुआ कि जब मुझे दोबारा जाना पड़ा तो मुझे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि इतना रिस्पेक्ट मिलता था। और विदेश सेवा में मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी। कई देशों में कोई भी ब्राह्मण नहीं थे, कोई भी सेंटर नहीं था, परंतु मैं अकेली घूमती थी। तो एक पत्र में मैंने लिखा कि दादी मैं अकेली हूँ। तो दादी ने कहा हाँ,
तुम तो शेरनी हो, शेर अकेला घूमता है, हाथी झुंड में घूमता है। तो जैसे दादी प्रेरणा देती थी और सेवा में आगे बढ़ाती थी। और दादी जैसे पांडव भवन में, हाँ, मूली के बाद ठंडी के दिनों में धूप में बैठती थी। तो धूप में बैठने के कारण हम आते जाते क्या करते थे, दादी से हेलो करते थे और दादी से अपॉइंटमेंट भी मांग लेते थे। और दादी अपॉइंटमेंट देने के लिए एवर रेडी रहती थी। तो इसलिए क्या होता था, सहज हो जाता था दादी से राय लेना। कभी कभी जानकी दादी से, क्योंकि विदेश में दादी 1974 से आई, परंतु दादी के पास इतनी बड़ी क्यू लगती थी जो हमको आधा पौना घंटा रुकना पड़ता था। तो क्या हुआ कि जब ये हुआ, दादी होती थी, मुझे जल्दी होती थी, मैं दादी प्रकाशमणि के पास पहुंच जाती थी। और मुझे याद आए, एक बारी दादी ने मेलबर्न में पब्लिक प्रोग्राम दिया। तो पब्लिक प्रोग्राम में क्या हुआ कि अंत में कि एक दो भाई ने कहा कि मैं फील करता हूँ कि ये अपनी ही है। तो जैसे अपनापन सबको पब्लिक प्रोग्राम में फील कराती थी। और मधुबन में कभी कभी डिसीजन लेना होता था तो दादी अकेली डिसीजन नहीं लेती थी। दादी क्या करती थी, सब हेड्स को बुलाती थी डिपार्टमेंट, और सबसे राय करती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कई बार पानी की तंगी होती थी सीजन में, तो मीटिंग बुलाई फौरन भोपाल भाई और सब वाटर वर्क्स वालों की, और पूछा कि ज्ञान सरोवर में अभी प्रोग्राम रखना है या नहीं। तो सभी की राय हुई, कहा नहीं, हम रात दिन भी पानी ले जाएंगे और काम पूरा करेंगे। तो दादी क्या करती थी, कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती थी तो खुद सबको बुलाकर अपने साथ काम करवाती थी। मिसाल के तौर पर एक बारी पांडव भवन की लिफ्ट खराब हो गई थी और भोजन ऊपर पहुंचाना था। तो 12 बजे लिफ्ट खराब हो गई। तो सुभाष भाई फौरन गया दादी के पास कि दादी क्या करे। दादी खुद उठकर सब पांडवों को इकट्ठा किया और सबको कहा, चलो उठाओ पतीले, और 5 मिनट में काम पूरा कर दिया। और दादी हमेशा अशरीरी स्थिति में रही, क्योंकि काफी समय बीमार थी, परंतु कभी चूं चा नहीं किया। हमेशा शांति थी, अशरीरी अवस्था में रहती थी। और उसने क्या किया कि अंत में भी
इतनी पावरफुल दृष्टि दी, क्योंकि हमारा एक ऑस्ट्रेलिया का भाई, दादी जब अंत में शरीर छोड़ने वाली थी उस समय यहाँ मधुबन में था, तो वो पहुँच गया था, तो कहा कि अंत में भी हमें इतनी पावरफुल दृष्टि दी। तो जैसे दादी का योग बल और दादी का शरीर पर कंट्रोल अद्वितीय था, तो इसलिए दादी ने अपने जीवन में मम्मा बाबा को फॉलो करके इतना अच्छा कारोबार चलाया जो हम सभी को भी सीखने मिला। तो दादी जी को 25 अगस्त को हम नत नत प्रणाम करते हैं और उनकी जो द्वारा हमने शिक्षा ली उस शिक्षा पर हम जरूर चलेंगे। ओम शांति। आप कई बार देखा होगा, हम देखती हूँ कोई भी काम बाहर होंगी यूं अंगुली उठाएंगे, परंतु अंगुली एक दूसरे को देते और 4 अंगुली अपने पास रखते। तो ये बताते हैं कि 4 गुना अपने को देखो, 1 गुना दूसरे को। कहते सभी है पर देखते ऐसे नहीं है। तो हमें बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ चारों तरफ से भारत के आए हुए हैं और 2 दिन से 3 दिन से सब ये बातें सुन भी रहे हैं। भले नाम दिया है व्यसन मुक्त, यही नाम है ना? तम्बाकू कहो व्यसन, हम सब कहते तम्बाकू नहीं, टोटल सभी जो भी ऐसी तम्बाकू जैसी अथवा जो भी ऐसे व्यसन सेवन करते उन सभी से मुक्त बनो। मुक्ति जीवन मुक्ति अच्छी या दुखमय संसार की जीवन में जीवन बंध अच्छा? जीवन बंधन बनाओ, दुनिया के चारों तरफ जंजीरों में फंसो या जीवन मुक्त बने? क्या अच्छा? सभी की क्या इच्छा है? जीवन बंधन में पड़े रहे या जीवन मुक्त बने? हैं? कभी आप लोग गाते हो पंछी कैसे उड़कर आसमान में घूमते? कभी अनुभव किया है कि हम भी ऐसी आत्मा बन उड़ के जावे इन बंधनों से? आत्मा उड़ सकती जब इन बंधनों से मुक्त हो। तो आप सभी ये आसुरी जीवन के जो आहार विहार व्यवहार है उन सब से अपने को मुक्त करो। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ दादी प्रकाशमणि जी के बारे में कुछ विशेष अपना अनुभव शेयर करने में। हम सबकी प्यारी दादी कुमार का जो कि बाबा का यज्ञ जब से शुरू हुआ, बाबा के साथ सेवा में लगे हुए
और मैं जब 1965 में ज्ञान में आई तो दादी प्रकाश मणि बॉम्बे में सेंटर इंचार्ज थे, परंतु कुमार का दादी कहते थे। और वो जब भी आबू जाते तो वो अहमदाबाद सेंटर से जाते तब मिलना होता था। मैं 65 में सरेंडर हुई। 69 तक दादी जब अहमदाबाद से होके जाती मिलना होता, परंतु इतना नजदीक का अनुभव या परिचय नहीं था, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए ही मिलना होता था। लेकिन जब 1969 में बाप दादा अव्यक्त हुए, उसके बाद फिर दादी प्रकाश मणि ने संस्था का संचालन शुरू किया तो माउंट आबू में आए। तो जब माउंट आबू में आए उसके बाद तो कई बार मिलना होता था, तो धीरे धीरे दादी के नजदीक आने का बहुत सुंदर मौका मिलता था। तो ऐसे तो 1969 से लेकर अभी तक के तो बहुत अनुभव है, परंतु उसमें से टाइम के हिसाब से मैं कुछ बातें सुनाना चाहती हूँ। प्यारी दादी जी से क्या सीखा, मुझे याद आता है कि 1971 में जब सब मुख्य टीचरों की मधुबन में भर्ती हुई तो उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी सरेंडर टीचर बन गई थी, पर सब में छोटी थी। और मेरा ये लक्ष्य था बचपन से कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, मुझे नंबर 1 रहना है। तो स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद अभी ये भगवान की स्कूल में आई, तो 2 मास की भर्ती के बाद अव्यक्त बाप दादा ने 50 टीचर्स के बीच में मुझे नंबर 1 दिया। तो मुझे इतना अंदर में होता था, भगवान ने भी मुझे नंबर 1 दिया तो मुझे कितना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दादी प्रकाश मणि ने मुझे अपने पास बुलाया और दादी प्रकाश मणि ने कहा, वेदांती एक बात याद रखना, भगवान के मुख से तुमको नंबर 1 मिला है, वो बात कभी भी नहीं भूलना। हमेशा अपने जीवन में हर एक कार्य करो तो यही याद रखना कि मुझे नंबर 1 में ही रहना है। तो ये मुझे दादी ने अच्छा पाठ सिखा दिया। तो हमेशा मेरा ये लक्ष्य रहता है कि मुझे दादी ने ये कहा है नंबर 1 में रहना है। परंतु क्या हुआ कि कुछ ऐसा समय आया कि अहमदाबाद में सेवा करते करते, बॉम्बे में सेवा करते करते मेरा विदेश आना हुआ, अफ्रीका में। तो दादी ने बड़े प्यार से एकदम उमंग उत्साह देके मुझे भेजा। अभी क्या है कि विदेश से जब पहली बार मधुबन जाते हैं तो हमें रहता है, ओह हम तो शुरू के ग्रुप वाले हैं, तो दादी रोज बुलाएगी, दादी रोज प्यार करेगी। तो मैं 2 वीक के लिए आई थी और दादी ने 1 वीक में एक बार भी नहीं बुलाया। जब क्लास में मिलती थी, हेलो हाय होती थी, मुझे होता था दादी अपने पास बुलाएगी, मुझे कई बातें करेगी। तो 1 वीक जाते जाते मेरे मन में बहुत सोच, तो मेरे में जैसे थोड़ी सैडनेस आ गई कि अभी 1 वीक बाकी है। तो मुझे मोहिनी बहन ने कहा कि वेदांती तुमको क्या हुआ है, कुछ पेट में दर्द है, क्यों सैड हो। मैंने कहा नहीं, देखो 1 वीक हो गया, दादी मेरे को अपने पास बुलाती नहीं है और मेरा तो टाइम चला जाएगा। तो अभी ये बात जब भी मैं दादी के रूम के पास जाती क्यों होती थी, तो क्या हुआ, दादी को पता चला तो दादी ने किसी को भेज के मुझे दादी के रूम में बुलाया, दूसरे दरवाजे से बुलाया। अब जब मैं दादी के पास बैठी थी तो दादी ने कहा, वेदांती तुम ठीक हो। मैंने कहा हाँ, पर मुझे होता 1 वीक चला गया। तो दादी ने कहा, अरे देखो एक बात याद रखो, ये बाहर जो क्यों खड़ी है ना, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने लिए, हर एक को अपने अपने डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी में कई प्रॉब्लम है, तो वो आए हैं तो दादी उनको मिलके उनको सॉल्यूशन देती है। अब बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा दादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली मैं दूर रहती हूँ तो मुझे होता है दादी से मिलूं। बोला, अरे एक बात याद रखो, ये प्रॉब्लम वाले हैं ना वो फ्रंट डोर से आते हैं, और तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वो पीछे डोर से। तुमको जब भी मन करे ना ये पीछे के डोर से तुम दादी के पास मॉर्निंग आओ, आफ्टरनून आओ, इवनिंग, जब भी आना हो तुम आओ, तुम्हारे लिए दादी का दरवाजा खुला है।
आप सोचिए दादी ने मुझे कितना पावरफुल एक पाठ सिखा दिया कि बड़ों के दिल में रहने के लिए अपना दिल एकदम साफ रखना है, सच्चाई सफाई रखनी, जो बात बता देनी। तो मैंने दादी प्रकाश मणि से ये सीखा। तो ये जैसे मेरे को एक बहुत बड़े लेसन मिल गए। अब दादी प्रकाश मणि से मुझे क्या प्रेरणा मिली, क्या हुआ कि बॉम्बे में एक मतलब सबसे पहला बहुत बड़ा मेला लगा था और वहां पर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे स्टॉक को संभालने का। तो मैंने तभी व्रत ले लिया था 1 मास मौन में रहने का। रोज रात को मीटिंग में दादी मेरे को अंगुली मुंह में डाल के कहती बोलो बोलो मुट्ठी बोलो। मैं कहती नहीं दादी मुझे मौन, मतलब मैं बोलती नहीं थी, बस मेरा मौन में रहती थी। तो दादी को अच्छा भी बहुत लगता था, बहुत दादी को मेरे लिए प्यार भी आता था। और क्या हुआ कि दादी मुझे नजदीक बिठाती थी हर रोज, क्योंकि सब बोलते थे मैं बोलती नहीं थी, तो दादी नजदीक बिठाती थी अपनी बाजू में। और फिर मैंने कहा दादी जब मेरा मौन पूरा हुआ ना, तो मौन पूरा होने के बाद फिर मुझे चांस मिला दादी से बात करने का। तो शाम की मीटिंग में सब बैठे थे, तो मैंने कहा दादी कुछ पूछूं? तो बोला हाँ बोलो। तो मैंने कहा दादी आप दादी कैसे बनी? तो दादी ने मुझे इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन के साथ आधे घंटे का क्लास कराया, जो सब बैठ के सुनते रहे। दादी ने कहा देखो दादी जब से सरेंडर हुई बाबा के पास, तो 3 शब्द याद रखे, त्याग, तपस्या और सेवा। तो दादी और कुछ नहीं देखती, किसी को नहीं देखती, कोई सिचुएशन नहीं देखती, बस दादी यही याद रखती कि मुझे सब बात में त्याग करना है, मुझे तपस्वी मूर्त बन के रहना है, और मुझे जो भी प्रकार की जैसे यज्ञ में सेवा मिले वो मुझे करनी है। तो मुझे दादी से ये पाठ मिल गया, क्योंकि उसके बाद ही मेरा विदेश में जाने का हुआ। तो विदेश में जाने के पहले ही मुझे अफ्रीका आने के पहले जैसे दादी से ये एक पक्का पाठ मिल गया कि त्याग, तपस्या, सेवा ये याद रखना है। तो बस मुझे ये याद रहता। तो दादी से मुझे ये बहुत सुंदर प्रेरणा मिली। फिर क्या है कि स्पेसिफिक मोमेंट, एक विशेष मोमेंट कि 1989 में जब भी हम लोगों ने, जैसे कि ये हमारा यहाँ जो सेंटर ग्लोबल म्यूजियम बनने वाला था, तो उसके जो फाउंडेशन की सब बात थी, तो दादी को बुलाया था नैरोबी में फाउंडेशन सेरेमनी के लिए। अभी ये इतनी बड़ी चीज थी क्योंकि विदेश में कोई बड़ा सेंटर नहीं था तभी, और ये पहला बन रहा था। तो जब भी ये बन रहा था तो दादी खास आई, ग्रुप को लेके आई। तो दादी को बताया गया था दादी शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं फाउंडेशन में, और यहाँ लोगों की फाउंडेशन में भावना होती है कि कोई पुजारी आके सारी पूजा कराए। तो दादी आप क्या समझते हैं, ये हम ये प्रोग्राम रखे कि पुजारी को नहीं बुलाए? दादी ने कहा बुलाओ, जिसकी बड़ों की भावना है शहर वालों की वो पूरी करो, कभी किसी की भावना को नहीं तोड़ो, वेदांती बुलाओ। मैंने कहा दादी वो आपसे पूजा कर। दादी ने कहा जो करवाए हम करेंगे। तो इतने सब लोग आए, बड़ा टेंट था। फाउंडेशन सेरेमनी में पुजारी दादी को कहता था दादी अभी ये कंकु लो, ये चोखा लो, ये लो, पानी लो, ये स्वाहा करो, दादी ये नारियल को स्वाहा करो, ये गणेश की मूर्ति को पूजा करो। तो जो भी महाराज बोलता था आधे घंटे तक दादी सब कुछ करती रही। मैं सरप्राइज हो गई। दादी को बिल्कुल चेहरे से ये नहीं दिखाई पड़ा मैं भक्ति कर रही हूँ। दादी को हुआ कि मैं ये शहर वालों की भावना पूरी करूंगी तो भविष्य में यहाँ अच्छे अच्छे लोग ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो दादी ने इतना सुंदर ये किया, और उसके बाद तो लोग इतने प्रभावित हो गए और बहुत सुंदर फाउंडेशन हुआ। और तो एकदम निर्विघ्न ये इतना सुंदर सेंटर बना, बड़ा सेंटर बना, और बहुत सुंदर रीति से ये वंडरफुल कि दादी खुद ने गुलजार दादी को कहा ओपनिंग में आप जाओ। तो इसके ओपनिंग के लिए दादी गुलजार खुद आए और इसका ओपनिंग किया। तो देखो दादी की कितनी विशाल दृष्टि थी, विशाल दिल था, बेहद की समझ थी कि लौकिक वालों को भी खुश करने लिए कुछ करना पड़े तो थोड़ी देर के लिए कर लो।
तो ये मेरे लिए एकदम दिल को टच करने वाली मोमेंट थी और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। सारे अफ्रीका में अब तक की सेवा में मैं दूसरों के दिल को समझने की बात, जैसे मुझे एकदम ये स्पेसिफिक मोमेंट मेरे लिए अभी तक चलती ही रहती है। दादी मेरे सामने आ जाती है। और फिर क्या हुआ कि जब अफ्रीका में आए तो सेवा के फील्ड में तो कई बातें आती है, तो कभी कोई रुकावट, कोई विघ्न आता है। तो जब भी कोई रुकावट, कोई विघ्न, कोई प्रॉब्लम आया तो दादी को इन्फॉर्मेशन मधुबन में मिली। अभी वहां इन्फॉर्मेशन के बाद वहां क्या होता हमें मालूम नहीं, पर मुन्नी बहन ने हमको बाद में बताया कि दादी रात रात को 2 बजे उठ के दरवाजा खोल के बाहर पैसेज में वॉक करती थी 15-20 मिनट। और हम दादी को पूछते थे, मतलब मुन्नी बहन पूछती थी तो दादी कहती नहीं, मैं वेदांती को योगदान दे रही हूँ, वेदांती को योगदान दे रही हूँ, उसके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप सोच लीजिए कि स्पेसिफिक मोमेंट हमारे लिए ये रही कि दादी हमारे लिए इस प्रकार से कितना सुंदर, जैसे वहां बैठ के प्रकाश देती रही और हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व जैसे होते रहे। तो उसमें क्या है कि दादी ने तुरंत निर्णय ले लिया कि मुझे आबू बुला लिया। आबू बुला लिया, मुझे मालूम नहीं। मैंने दादी को बोला मैं आ गई, अब वापस नहीं जाऊंगी दादी, कोई बात नहीं, मैं मधुबन के बर्तन मांजूंगी, मुझे अफ्रीका में भाषण नहीं करना है दादी। दादी ने कहा रुको। अभी वो अगस्त महीना था, कोई बाबा की सीजन का टाइम भी नहीं था। दादी ने फटाफट दिल्ली में फोन करके गुलजार दादी को बुला लिया। गुलजार दादी आए और गुलजार दादी को कहा कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने बाबा के पास जाना, बाबा को बुलाना है। मुझे इतना वंडर लगा। उस समय मधुबन में 100 लोग थे। तो शाम का समय हुआ, सब मधुबन में बैठ गए वो अपने हिस्ट्री हॉल में, और दादी वतन में गई, गुलजार दादी और बाप दादा आए, और बाप दादा ने सबको दृष्टि दी। और फिर बस दादी ने सब, दादी प्रकाश मणि सबको बोला आप सब निकल जाओ। और फिर दादी, मैं, 1-2 और बाप दादा। और दादी प्रकाश मणि ने मेरे लिए बाप दादा से बातें की कि अभी इस बच्ची का क्या करना है। तो मैं वो अभी जब याद करती तो मुझे होता है वो मोमेंट मेरे जीवन में आई कि बाप दादा मेरे लिए। तो मैंने बाप दादा को बोला बाबा मैं अफ्रीका नहीं जाने वाली हूँ, अब बस पाठ पूरा हुआ, मैं मधुबन में रह के बर्तन मांज। बाबा ने कहा तुम्हारा ही रोल है, तुम्हें ही जाना है और तुम्हारे से ही होना है। ऐसे बाबा के जो बहुत सारे डायरेक्शन मिले और उसके बाद नक्की हुआ। फिर दोबारा दादी प्रकाश मणि ने मुझे फिर वापस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके अवैध बाप दादा से सोल्व करा के मुझे वापस अफ्रीका में भेजा। ये हमारी प्यारी मीठी दादी, उसके लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है जिसने मेरे लिए इतना एफर्ट किया। और हर समय कोई भी प्रॉब्लम मेरे को अच्छी तरह से दादी इशारा देके, एकदम उमंग उत्साह देके, बहुत ही जैसे नशे से एकदम दादी कहती थी तुम्हारा ही काम है, तुम्हें ही करना है। तो जब तक दादी साकार में रही, हमें ये अनुभव है कि दादी मुझे कोई भी काम हो अथॉरिटी से कहती थी, और अथॉरिटी से कहती थी ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना ही है वेदांती। तो क्या मैं आपको बताऊं कि ऐसा वंडरफुल रोल रहा मेरा दादी के साथ कि मेरे पास तो इतनी गहरी कहानियां हैं, परंतु समय के हिसाब से तो मैं आज इतना ही कह सकती हूँ। मेरी प्यारी दादी मेरे साथ थी, मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगी। थैंक यू सभी सुनने वालों को। मेरी प्यारी दादी प्रकाश मणि के साथ के मेरे कुछ अनुभव, स्टोरियां, प्रेरणा, लेसन। ओम शांति। जिसको कहा जाता है क्रोध मनुष्य का महावैरी शत्रु है, तो ऐसे महावैरी शत्रु, क्रोध, गुस्सा, उन सब को दान करके शांति की शक्ति खुद में भर के जाओ, जो सबके प्रिय हो जाओ। ऐसा दान दे के जाएंगे, ऐसा दान देने वाले हाथ उठाओ, ऐसा दान देने वाले हाथ उठाओ। अरे ये तो सब बैठे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सबने हाथ उठाया, वेरी वेरी थैंक्स। ऐसे शांति की दुआ है, शिव बाबा से भर के जाओ। ओम शांति, ओम शांति। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सन 1960 से परिचित रहा। 60 साल हो गया है आज। जो भी आपके सामने हूं, मातेश्वरी 5 साल रहा साथ में, पिताश्री के साथ 9 साल रहा। बाकी सबसे ज्यादा समय मैं दादी जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। जो कुछ भी मेरे में हो, जो वो इन 3 पर्सनैलिटीज के कारण मैं कह सकता हूं। पहली बार दादी जी को ब्रह्मा बाबा ने ही बेंगलुरु भेजा था, जहां पहली बार एक गवर्नर का प्रोग्राम वहां आयोजित किया गया था। तो उस समय पर दादी जी ने ज्यादा मुझे देखा, क्योंकि मैं भी व्यस्त था, पर दादी जी हर बात को नोट करते रहे। तो उसका मैंने ये देखा कि भाई दादी जी मुझे 1971 में बाबा जी जाने के बाद 2 साल के बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आबू पर्वत पर आकर बाबा की सेवा करो। मेरे में क्या देखा उन्होंने वो तो मैं नहीं जानता, पर इतना है कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जितना शायद मैं उनको नहीं जानता था। क्योंकि लंबी जर्नी है, तो जैसे जैसे मैं दादी जी के साथ रहा और मेरे अंदर जो टेक्नोलॉजी है या मीडिया है, उन विशेषताओं को उन्होंने देखा और उसका पूर्ण रूप से आज जो कुछ भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चाहे टेक्नोलॉजी है या मीडिया है, तो दादी जी के सपोर्ट से, आशीर्वाद से या उनकी विजन से तो जो कुछ भी आज चल रही है तो वो कर पाया हूं। क्योंकि दादी जी का जो विश्वास है, फेथ है, जैसे हम कहते हैं ईश्वर के साथ हमारी फेथ जितना है, उस अनुसार ईश्वर की शक्तियां या सहयोग हमको मिलता है। तो इसी प्रकार दादी जी की पूर्ण तरह से हमारे ऊपर का जो फेथ ने आज इस संस्था को यहां तक लाए। मैंने देखा दादी जी की जो विशेष गुण, जिस तरह से दादी जी के अंदर जो नम्रता है और सर्व के लिए प्रेम है, चाहे वो भारतीय है, चाहे विदेश का है, चाहे कोई बड़ा पर्सनालिटी है या संत है, सबके सामने इतना प्यार से, इतना अपना हर्षित मुख से, तो दादी जी बहुत नम्र होके झुकते हुए उन सबके सामने स्वागत करते थे। तो वो ऐसा लग रहा था कि ईश्वर का जो माँ का प्रतिरूप है, तो वो दादी जी के अंदर मैंने देखा। वो बहुत मुझे दादी जी को और इस संस्था को मीडिया द्वारा सारे विश्व में ले जाने के लिए मुझे बहुत बहुत मदद किया। मैंने दादी जी के साथ विशेष रूप से देखा कि चाहे वो सबसे बड़े प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी देश का भी हो, या महान संत हो, जैसे हमारे देश के जो धर्मगुरु है, या अन्य जो पोप आदि जो गुरु है, हर प्रकार के लोग दादी जी को देखते ही उनको अपना समझते थे और दादी उनको अपना समझते थे। परंतु दादी जी को मैंने जैसे पहले से ही देखा, चाहे संस्था में जो हम लोग रहते थे या दूसरे बाहर के जो वीआईपीस है या जो भी है संत है,
तो सबको माँ का रूप में वो सभी देखते थे जी। हर एक का मेरी दादी कहते थे, क्योंकि दादी जी को दादी ही कहते थे हम सभी, इसीलिए मम्मा को मम्मा कहते थे। तो परंतु दादी जी के लिए हम सभी दादी जी कहते थे। तो दादी जी के लिए हम सभी का दिल से यही निकलता था कि ये माँ है। तो मुझे कुछ समय पहले दादी जी थे, ये विचार आया, तो विश्व में कोई माता हो जो सारे विश्व को, सारे धर्म के लोगों को माँ जैसे देखे और वो लोग इनको भी माँ के रूप में देखे, ये मैंने एकमात्र हमारे दादी जी का देखा। और मीडिया ने भी दादी जी को, दादी जी विश्व के माँ है, मदर ऑफ यूनिवर्स, ऐसा हमको महसूस हुआ। जो हमने मीडिया में दादी जी होते हुए भी हमने इस बात को सारे विश्व के सामने लाया। तो वर्ल्ड मदर हम कहते थे। वैसे तो प्रकाशमणि जो विश्व को ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड ऐसा अंग्रेज कहते थे, परंतु हमने हमारे जीवन में दादी जी को सचमुच, दादी सारे विश्व को माँ बन करके किस तरह से अपना पार्ट बजाई, जो ईश्वर के लिए वो अभी भी कहा जाता है कि तुम्हें वो माताश्च पिता, तो मात पिता के रूप में ईश्वर ने इस सृष्टि पे कैसे कार्य किया, तो वो प्रैक्टिकली हमने दादी जी में देखा। और दादी जी ने ये अनुभव सबको कराया। और मेरा तो सचमुच मुझे इतनी इनका जो प्यार और प्रेम, जो मुझे रात दिन ईश्वरीय कार्य करते हुए इतना साल बीत गया, पूरी जिंदगी बीत गई, तो समझ में नहीं आया तो कैसे हमने बीता। और इसका जो प्रेरणा है और एक आदर्श है, वो हमको प्रकाशमणि दादी जी से मिला। सवेरे घर में उठ के बाबा को याद करना। सब करेंगे बाबा को याद। अब तीसरी बार, 4 वादा हुआ, अभी 5वां सुनो। 5वां है, बाबा कहते बुरे संग में कभी नहीं आना। बुरे संग में कभी नहीं आएंगे। बोलो, बुरे संग में कभी नहीं आएंगे। जिसको संग दोष कहते, संग दोष में कभी नहीं आएंगे। बुरे संग में नहीं आएंगे। अच्छा, बुरा किसको कहते समझते हो ना? अच्छा, दूसरा, कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। जोर से बोला नहीं, कभी भी। पक्का? कभी मम्मी पापा को तंग नहीं करेंगे। कभी क्लास में टीचर को तंग नहीं करेंगे। अच्छा, कभी मस्ती नहीं करेंगे। पक्का? अच्छा, कभी घर में कहाँ भी, छोटी भी, कोई भी छिपा के चीज नहीं उठाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। छोटी भी, छोटी चोरी भी कभी नहीं करेंगे। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। आज मुझे बहुत खुशी है कि दादी प्रकाशमणि के बारे में कुछ अनुभव और उनके द्वारा जो भी शिक्षाएं मिली है मुझे जीवन में आगे बढ़ाने का, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं दादी प्रकाशमणि जी से 1969 में माउंट आबू में मिली थी फर्स्ट टाइम। और उन दिनों में माउंट आबू में काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं होता था और बहुत लोग भी नहीं रहते थे।
और मैंने जब फर्स्ट टाइम दादी प्रकाशमणि को देखा कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और फिर इतनी सिंपल रीति से रहते थे, डॉमेंट्री टाइप के रूप में 6 लोगों के साथ दादी भी एक कटिया में सोती थी, और उनका जीवन इतना सिंपल था, हर काम खुद अपने हाथ से करते थे। तो हमको फर्स्ट टाइम दादी को देख करके बहुत आश्चर्य लगा कि एक तरफ तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का हेड है, और दूसरी तरफ इतनी सिंपल हर काम अपने हाथ से करते हैं और रहते इतना सामान्य रीति से। तो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। तो उसके बाद हमको दादी ने फर्स्ट टाइम भट्टी रखी थी कुमारियों की, तो उसमें 2 मास की भट्टी थी, परंतु मैंने 1 मास भट्टी अटेंड किया। उसमें भी दादी जानकी और दादियों का भी क्लास होते थे, परंतु दादी प्रकाशमणि का जो शेयरिंग और कुमारियों के प्रति जो दादी की आशाएं थी बहुत ऊंची, और हम सबको दादी ने बहुत बहुत एनकरेज किया कि आप सभी अपनी जीवन को ऐसे आदर्श बनाना चाहिए ताकि जहां भी आप सेवा पर जाओ तो आप उनके सामने एक एग्जाम्पल रहे। तो वैसे तो हम कई बार दादी से मिलते रहे। तो एक बारी दादी ने, जब हम विदेश सेवा पर गई, उसके बाद दादी ने मेरे को बुलाया एक दिन। उसी दिन शिवरात्रि की तैयारी हो रही थी, अव्यक्त बाप दादा आने वाला था। तो दादी ने मुझे कहा, मीरा आपको सिंगापुर जाना है, वहां से निमंत्रण मिला है, वहां शिवरात्रि का प्रोग्राम है। और मुझे कभी भी बड़ों को ना करने की आदत नहीं थी, तो मैंने हाँ कह दिया। तो फिर हम दादी के कहने अनुसार हम सिंगापुर चले गए, पर दिल में इच्छा थी बाप दादा से मिलने का शिवरात्रि में। एनीवे, वहां पर हम पहुंची, कुछ ही घंटा हुआ तो सिंगापुर से टेलीग्राम आया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो फिर हम रुकी नहीं, क्योंकि बाप दादा का प्रोग्राम था ना, तो फिर हम नेक्स्ट फ्लाइट लेके वापस आ गए। तो जब हम माउंट आबू में पहुंची, पांडव भवन आंगन में, तो दादी वहां पर बैठी थी कुर्सी पर, और मुझे देख करके दादी कहती, देखा मीरा, आज्ञाकारी बनने में कितना फायदा है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हुई और दादी की दिल पर भी चढ़ गई। मना आज्ञाकारी बनने से बड़ों की कितनी फायदा है, तभी मैंने अनुभव किया। और वैसे दादी हमारे लिए तो दादी एक रोल मॉडल है। जब से हमने फर्स्ट टाइम दादी को देखा था, तब से लेकर जैसे मुझे मन में ये विचार आ रहा था कि हमको इनके जैसा बनना है, तो तब से लेकर दादी मेरे जीवन के लिए रोल मॉडल बन गई थी। और जैसे जैसे दादी के समीप आते रहे, हमने ये अनुभव किया कि दादी जैसे कि लिविंग एंजल। एंजल्स के बारे में हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, एंजल ऐसा चलता है, एंजल ऐसा बोलते हैं, परंतु प्रैक्टिकली हमने दादी के संपर्क में अनुभव किया कि जैसे हम एंजल के साथ चल रहे हैं, एंजल के साथ बोल रहे हैं। सो जैसे कि दादी यहाँ होते हुए भी जैसे कि यहाँ है नहीं, और खास करके जब ये दादी के शरीर छोड़ने के कुछ साल पहले, और डीपनेस में ये फीलिंग होती थी मुझे, जैसे कि अगर भगवान को साकार में देखना है तो इस दुनिया में दादी को देख सकते हैं। वैसे तो अव्यक्त बाप दादा दादी गुलजार के तन में तो आते हैं, परंतु प्रैक्टिकली साकारी दुनिया में परमात्मा कैसे कार्य चलाते हैं, तो मेरे लिए तो दादी साकार में भगवान का रूप थे। परंतु कभी भी अटैचमेंट नहीं था, परंतु बहुत बहुत दादी के लिए एक एक कदम में दादी क्या करती है, कैसे समस्याओं को हल करती है, कैसे सबके दिल जीत लेती है, वो हम देख रहे थे। एक विशेषता मैंने दादी से नोट किया
कि दादी सबके लिए अवेलेबल है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। ये सीन तो हमको कभी भूल नहीं सकते। दादी मुरली सुना करके ओम शांति भवन में नीचे आती थी और आंगन में चेयर पर बैठ जाती थी, और हर एक ब्राह्मण की इच्छा होती थी कि हम दादी से ओम शांति करें। और जितने लोग दादी को ओम शांति करते, हर एक को दादी रेस्पॉन्ड करती थी, और हर एक को ऐसा फील होता था कि मेरी दादी है। यानी संस्था का हेड, आप सोचिए, और इतना सामान्य रीति से हर एक से मुलाकात करने को उनको टाइम है। कोई संस्था में हम जाते हैं ना, हेड से मिलने के लिए कितना दिन वेट करना पड़ता है। तो माना शी वॉज ए लीडर बाय एग्जाम्पल। तो कभी दादी ने ये नहीं कहा कि मैं संस्था का हेड हूं। एक बार हंसी में दादी ने कहा कि अगर मैं संस्था का हेड समझू ना तो मेरे को हेडेक आ जाए। मैं तो ऐसा समझती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आप सभी टीचर्स हो, तो बाबा मुझे अपनी अंगुली पकड़ करके चलाता है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। और हमने प्रैक्टिकली देखा दादी के जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइटनेस, यानी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड डाउन टू अर्थ। यानी मकान बनाते हैं, उसका कितना इंचेस, कितना जगह है और कितना कॉस्ट होता है, और फिर टोली बनाते हैं, एक एक टोली पीस का कितना प्राइस होता है। माना डाउन टू अर्थ इंफॉर्मेशन दादी को पता है। इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लाइटनेस। अभी अभी सीरियस बातें करते रहेंगे मीटिंग में, अभी अभी देखो तो हंसते बहलते नाचते गाते रहेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला कि हम जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सदैव लाइट रहना है। और दूसरी बात दादी के बारे में हम ये भी सुनाना चाहते हैं कि आज भी जब तक दादी साकार में थी, कोई भी किसी को भी दादी रात हो या दिन हो, कोई भी जिम्मेवारी देते थे, कोई भी काम देते थे तो कोई भी ना नहीं करते थे। दादी के लिए हर एक ब्राह्मण अपने जीवन को न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। उसका सीक्रेट क्या? ये तो मैंने देखा प्रैक्टिकली, दादी ने ही ये सिस्टम चालू किया डिपार्टमेंट्स का, और हर एक डिपार्टमेंट हेड को फुल फ्रीडम देती थी, जैसा चलाना चाहे चलाओ, परंतु अगर कोई भी ईश्वरीय नियम के विरुद्ध कोई काम करते हैं, फिर दादी काली का रूप ले लेते थे। यानी एक तरफ फ्रीडम, तो उनको बहुत खुशी होती थी। दादी कभी कंट्रोल नहीं करती थी, पर डिसिप्लिन जरूर करती थी। जब भी दादी को मालूम पड़ता था कि कोई कुछ कर रही है रॉन्ग, फिर उनको अच्छी तरह से समझाते थे। तो इसलिए आज भी मधुबन में ब्राह्मण परिवार में दादी का नाम लेते ही कोई भी हो अपनी जीवन, अपना स्वास्थ्य त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाते। वैसे हमने देखा कि दादी सबके लिए फ्रेंड भी थी, और मेरे लिए भी जैसे फ्रेंडशिप दादी के साथ रिलेशनशिप में, तो कभी भी हम कोई भी समय दादी के पास जा सकते थे। उसी समय कोई ब्राह्मणी नहीं थे, फुल फ्रीडम था। अपने बहुत सुंदर, चाहे सुबह को गुड मॉर्निंग करने जाए, शाम को गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने जाए, और इतना ध्यान से हम सब के साथ दादी ने वो पालना दिया, साकार की पालना। दादी कभी भी किसी को ये नहीं फील करने देती कि मेरे को आपके लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। और जिसके लिए भी टाइम देंगे ना, तो 1 सेकेंड 1 मिनट भी देंगे तो ऐसा लगता है कि उसी समय उसको दादी मेरे लिए ही है। अपनापन। और सबसे बड़ी विशेषता मुझे बहुत अच्छा लगा कि दादी में फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं। यानी जैसे अभी समझो किसी के लिए खास टोली बेचना है, किसी के लिए खास
गिफ्ट बेचना है उसके नाम से नहीं, सबके लिए समान प्यार, फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं। ये हमारी एक दादी है, सबके लिए एक जैसा प्यार, सबके लिए एक जैसा दृष्टि, चाहे बुढ़ा जावे, चाहे बच्चा जावे, चाहे माता जाए दादी के सामने, दृष्टि एक समान। और सबको ऐसा लगता था कि मेरी दादी है, और एक और विशेष दादी का जो जीवन का अनुभव मुझे बहुत जीवन में अच्छा लगा कि दादी जब जापान में गई थी तो जापान में 15 दिन जिन्होंने निमंत्रण दिया था उन्होंने और कुछ खाना भेजा नहीं था, सिर्फ 15 दिन पेसिमम फ्रूट्स उनके पास आ जाते थे, 3 बार वही खाना था। तो दादी ने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा, बाबा हमको ये 3 बारी एक ही प्रकार का फ्रूट खाना पड़ता है, क्या करें। तो बाबा ने लिखा दादी को कि भले आप ब्रेड लेकर के खा सकते हो। तो दादी ने फौरन उसको अमल में नहीं लाया, फिर बाबा से पूछा, बाबा अगर आप हमारे परिस्थिति में होते तो आप ब्रेड लेके खाते? नहीं ना, तो हम भी नहीं खाएंगे। तो दादी ने इस प्रकार से 15 दिन अपने आप को चलाया। और हमने विदेश में भी दादी का रोल देखा है। फर्स्ट टाइम दादी जब विश्व का टूर पर निकली थी 1976 में रमेश भाई के साथ, कोई ब्राह्मणी नहीं थे, रमेश भाई और दादी प्रकाशमणि दोनों ही थे। और तब मैं नई थी, हम ट्रिनिडाड में थे, तो वहां कोई सेंटर भी नहीं था, किसी के घर में हमको वो घर दिया था, उसमें 2 कमरा थे, दादी के लिए रमेश भाई के लिए, तो हम लोग ही खाना बनाते थे। और उसी समय उन देशों में कई चीजें नहीं मिलती थी, पोटैटो नहीं मिलते थे, आटा का, चपाती का आटा नहीं मिलता था, तो हम लोग वाइट फ्लावर में मैदे का रोटी बनाते थे वहां की सब्जी के अनुसार। परंतु दादी के अंदर इतनी एडजस्टमेंट करने की शक्ति, कि कोई भी दादी ने कंप्लेन नहीं किया कि ये खाना अच्छा नहीं है, यहाँ पर प्रबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि उन दिनों में वहां घर का भाई भी रहते थे हमारे साथ। परंतु सबको दादी ने ऐसा भाषण दी जैसे कि पता नहीं कितने समय से वहां रहे हो। तो इस सब को देख करके जैसे बाबा कहते ना कि विश्व महाराजा भविष्य में जो होने वाले हैं वो कैसे अपनी प्रजाओं को माता पिता जैसे पालना करते हैं, तो हमने प्रैक्टिकली दादी में देखा। तो मैंने प्रकाशमणि दादी से विशेष यही पाठ सीखा है कि एक तो हमको बेहद में रहना है, और बेहद में रहने की निशानी यही है कि सबके लिए एक जैसा प्यार, सबके लिए एक जैसा दृष्टि, तो दूसरों को भी लगे ये मेरी है और मुझे भी लगे ये अपना है, तभी हम समझ सकते हैं कि बेहद में। तो दूसरी बात दादी से हमने यही सीखा कि हमको बैलेंस का जीवन होना चाहिए, लव और लॉ, एक नहीं, लव और लॉ, तभी हम लोगों को ठीक तरह से बाबा की पालना हम दे सकते हैं। और हमने प्रैक्टिकली ये भी देखा, बाबा के बाद दीदी और दादी, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी, दोनों का आपस में इतना संबंध, नजदीक संबंध था। तो यज्ञ में हम सभी कहते थे एक आत्मा 2 शरीर, माना उनकी ओपिनियन में, उनकी बातों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता था, एक ने कहा दूसरे ने मानी। तो इस प्रकार से हमने मलेशिया में भी दादी को आते हुए देखा है, और देशों में भी दादी गई है। तो जहां पर भी दादी गए हैं तो सबको ये प्रेरणा मिली कि दादी मेरी है। जैसे बाबा के लिए कहते हैं ना मेरा बाबा, ऐसे सबके दिल में, ब्राह्मणों के दिल में निकलता है मेरी दादी। तो उसका कारण यही कि दादी की बेहद की बुद्धि, दादी की विशाल बुद्धि और हर एक आत्मा को अपनापन देने की विशेषता। लास्ट में ये भी हम सुनाना चाहते हैं कि कैसे दादी, हम पीस पार्क में जाते थे, जब भी मधुबन जाते
तो पीस पार्क में भी जैसे दादी बच्चे बन जाते थे, जैसे कि हम सभी खेलते थे, क्रिकेट खेलना, बॉल खेलना, गरबा रास करना, जैसे कि उस समय दादी को ये बिल्कुल भान नहीं आता था कि हम कोई हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो जैसे कि हम लोगों से मिल करके तो सबको इतनी बहुत बहुत दादी से लाइटनेस का महसूस था होती थी। परंतु फिर शाम को भट्टी रखते थे, उसमें दादी योग कराती थी, एकदम तपस्वी मुहूर्त, पिन ड्रॉप साइलेंस, दोनों का बैलेंस। तो बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, बूढ़ों के साथ बूढ़े जैसा, तो सबको इस प्रकार की दादी ने अपनी पालना दी। और अंत में कुछ साल पहले, दादी अव्यक्त होने के कुछ साल पहले, दादी ने बोलना बंद कर दिया था, एकदम साइलेंस में चली गई थी। ये भी एक वंडरफुल अनुभव था कि कैसे यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है। तो दादी ने जो सिस्टम चालू किया था डिपार्टमेंट्स का, वो सब सुचारू रूप से चल रहे थे, जैसे कि दादी है ही नहीं। तो फिर दादी अव्यक्त होने के बाद वो कार्य अभी तक भी ऐसे ही चल रहा है। तो इतना यज्ञ में सिस्टमैटिक रूप से हर कार्य जो चलता है डिपार्टमेंट के आधार से, ये सिस्टम दादी ने बनाई। तो इसलिए दादी का अंतिम शब्द यही था कि कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। जो भी जब तक दादी ने बोला तब तक दादी के मुख से यही निकला। तो इसलिए दादी न्यारी और प्यारी। जब दादी की आत्मा शरीर से जा रहे थे, हम तो नहीं थे, परंतु अनुभव सुना है कि कैसे एकदम दादी डिटैच्ड, किसी के तरफ भी बुद्धियोग नहीं, तो बाबा के पास चले गए। तो हम सबको आज गर्व है कि हम ऐसे परिवार के मेंबर हैं जिस परिवार में ऐसे ऐसे विशेष आत्माएं अपना जन्म लिया और हम सबको पालना दिया। तो इसके लिए हम शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को और दादी को भी विशेष विशेष थैंक्स देंगे। ओम शांति। अब समय आया है, गम की बातों को खत्म करो और एवर हैप्पी का वरदान वरदाता से लियो। वरदाता आया ही है हम सभी को ऐसी खुशी देने का। आप लोग ने सुना होगा, गो पर गोपियां होती थी, उनका गायन है कि वो भगवान की मस्ती में रहती थी, तो उनको अति इंद्रिय सुख का सदा ही मजा रहता था। तो इंद्रिया के सुखों में जाएंगे तो गम और खुशी पाएंगे, लेकिन इंद्रियों के सुख से ऊपर जाओ तो सदा अति इंद्रिय सुख है। तो इंद्रिया मनुष्य को अधीन बनाती, और इंद्रिया जीत बनो तो आप अधीन नहीं पर इंद्रियों को अधीन करेंगे। तो गम है अधीनता और खुशी है इंद्रियों को अधीन करके रखने का। इसलिए हम कहती हूं, ये मुख है, अरे मुख से मुस्कान रखो। जब मूर्ति में जाएंगे मंदिर में, मूर्ति जाओ, कितनी मीठी मुस्कान करती, देखते ही मुस्कान आ जाती है। वो तो ऐसी मुस्कुरा रही थी, कैसे कि मुझे आनंद दे दिया। वो मूर्ति है देवताओं की, फिर भी है तो मूर्ति जड़। और हम कौन है? हम आत्मा का ये चैतन मूर्त है। और ये मूर्त कहे, हाय हाय क्या करूं, हाय रे, ये कोई चैतन मनुष्य है क्या? मनुष्य और हाय हाय करे? हम किसके संतान? तब कहती हूँ, हमारी ये देवताओं की मूर्तियां हैं, वे हमारे चित्र यादगार मुस्कुराते और हम चैतन्य में उदास नहीं। इसलिए ये राज जो
जिसको हम आध्यात्मिकता कहते, ये नहीं, जरूर नई चीज है जो हमारी जीवन से सदा के लिए ये दुख, अशांति, गम, उदासी सब ले लेता है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि, दादी। My name is Moira Lowe. I'm the director of the Brahma Kumaris in Argentina and Brahma Kumaris service in Argentina. And my personal experience with Dadi Prakashmani, an extraordinary woman, an extraordinary soul. Dadi was someone that respected everyone. She listened to each one of us. Whatever we had to say, she would listen to us. She would never jump into a conclusion. If Dadi was facing any opposition, if she was facing any difficulties, she would take time to listen to both sides of a conflict, and she would allow that energy of God to inspire her. Whoever met her, we used to take many guests to our headquarters in India, and they all were surprised at this huge organization with thousands and thousands of volunteers running the different aspects of the organization. And the head of the organization was always smiling. She was always so happy. She was someone who was so stable. So people used to ask her, about her leadership. And she always responded in the same way. I'm not doing anything, she would say. I'm only God's instrument. And it's so interesting how she had this unshakable faith that no matter what she had to go through, no matter what challenge they were facing, she knew that God would help her. She trusted everyone. She trusted herself. She trusted what we call drama, life itself, and the unfolding of events. And of course, she had this faith that came from this unique relationship that she established with the divine being, with God, with the Father of all souls. And Daddy was something that I really liked to see in her, was that although she was present, if we were in a picnic, she was entertaining. If we were in class, she had such depth. Her purity was so touching. Every word she spoke came from a place where she embodied that. She would talk to us from experience. So there was something about her, like there was always that lightness. But at the same time, Daddy was serious. She had a smiling face, but she was serious about things. And I know that she was strict. I was coming from abroad, visiting our headquarters, so when the foreigners came, Daddy used to spoil us. She spoiled us a lot. She wanted to know, what is it that you like to eat? So she would make sure, this was in the 1980s when I came, and, to provide ice cream for 600 people was not a small thing. So she would make sure that by the time she offered, they had collected enough buffalo milk to produce the ice cream. And then she came to know that the foreigners like chips. So
then she said, okay, we must have chips during their season when they come. So she went out of her way to make us feel at home. So for her, hospitality and divine hospitality was top of her list. But it all came from her time with Brahma Baba, the founding father of the Brahma Kumaris. Because when Daddy Ji came, when she came to this knowledge, she was a very young girl, a beautiful girl. And she recognized that original truth in herself and in others. And so when she joined the organization, which was not even an organization, it was something being born organically within Brahma Baba's home. And so she immediately became his helper, Brahma's helper, Brahma Baba, the founding father's helper. And as they became more and more, she became very motherly. But at the same time, she became someone very pragmatic and very practical. So she was very grounded, but at the same time, very divine, very angelic. So it took very little time for everybody to trust her and to see in her the leader that she would then become with time. Because when Brahma Baba left his body as a divine angel who had accomplished, he had become perfect. He had become totally virtuous and totally pure. So when he leaves, Daddy Prakashmani becomes the head of the Brahma Kumaris. And it didn't take much for everyone to recognize that she was the one. There was nothing like competition, who's going to be next. There was nothing like that, because she already was in that position in which she was already so generously sharing of herself, her time, her learnings, everything. So Daddy Ji became a natural leader. It was like we just loved being with her. We just learned from her so naturally. And we brought many people to her. And she also visited all the countries around the world. And she met very important people all over the world who recognized in her such an icon of purity, such an example of love, of natural peace. Her qualities were completely natural in shining the light of the soul that Daddy Ji was. So for all of us in the Brahma Kumaris, Daddy Ji is such a powerful example. And she has, I like to think that she's like the queen of our hearts. I don't know anyone in this huge organization who could ever say, Daddy Ji, or, have any negative feelings. And I don't mean that they might not have had difficulties, but I'm sure they must have been, at least, of course, before I came as well. So many years, Daddy started when it was the foundation of this organization in the 1930s. But I don't know anyone who would not say, Daddy Prakashmani is my daddy. And we feel that we belong to her, but we definitely feel that she belongs to us. दादी प्रकाशमणि दादी प्रकाशमणि दादी Awakening to a new way of living.